प्रेस का बहुत धन्यवाद, प्रेस का आप सब लोगों का। हालांकि हमें भी सुनने में समय लग गया और माननीय सदस्य जितने लोग बैठे हैं विधायकगण, उन्होंने तो लाइव सुना होगा। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करने से पहले आज हम एक पहेली से अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करना चाहते हैं और आप लोग बताइए कि किसकी बात कर रहे हैं। पहेली है, जब मुंह खोला तब बुरा बोला। पहेली है, जब मुंह खोला तो बुरा बोला। ये विदाई बजट है और साथ ही साथ इसके भाजपा की विदाई भी तय है। उत्तर प्रदेश का बजट जो सरकार बता रही है कि 9 लाख करोड़ के ऊपर पहुंच गया है और ये अपनी उपलब्धि बता रही है और ये मानना जाता है कि हर बजट पिछले बजट से बड़ा होता है। और सरकार जो खर्च करती है, आकार बड़ा होना और खर्च कितना किया, अगर हम तुलना करें पिछले बजट से और इस बजट से, तो जो एवरेज आ रही है वो 50% भी सरकार खर्च नहीं कर पा रही है। आकार बड़ा है लेकिन खर्च क्यों नहीं कर पा रही है। अलग अलग विभाग में अलग अलग खर्चा है। कृषि में केवल 57% खर्च कर पाए हैं, ग्राम विकास में 36% खर्च कर पाए हैं, पशुधन में लगभग 60%, स्वास्थ्य में 60%, 58%, महिला कल्याण में 53%, और जो सबसे महत्वपूर्ण विभाग है बेसिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, 62%। तो ये तो सरकार का खुद ही फेलियर है, गवर्नेंस का फेलियर है कि अगर हम बजट का आकार इतना बड़ा बना रहे हैं और जब खर्च करने की बात आए तो खर्च किसी विभाग में हम नहीं कर पा रहे हैं। और जो महत्वपूर्ण विभाग हैं अगर उसमें खर्च नहीं हो पा रहा है तो गवर्नेंस और इनके लोग बैठे हुए इनकॉम्पिटेंट हैं, जिसकी वजह से बजट नहीं खर्च हो पा रहा है। और फिर फिगर्स का बताना, उत्तर प्रदेश सरकार का कहना कि जीएसडीपी बढ़कर के 2024-25 में 30.25 लाख करोड़ हो गई है। 30 लाख करोड़ जीएसडीपी, 25-26 में 36 लाख करोड़ पहुंचने की संभावना बताई गई है। और ये एस्टिमेट है, ये अनुमान लगाया है, कोई ये फिगर क्लियर नहीं है, करेक्ट फिगर्स नहीं है। अनुमान लगाया कि हमारा जीएसडीपी इतना अर्थव्यवस्था का यहां पर पहुंच जाएगा। और अभी जो रियल डेटा है वो अभी जीएसडीपी का आया ही नहीं है। और फिर सरकार तो ये बताती है वो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बना देगी उत्तर प्रदेश की। जो सपना देख रहे हैं $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ से ले जाने के लिए जो फैसले होने चाहिए वो सरकार उस टारगेट से कितना दूर है। अगर $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनानी है तो इसका मतलब यह है कि 90 लाख करोड़ की जीएसडीपी होनी चाहिए, 90 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था हमारी होनी चाहिए। तो सरकार बताए कि अब जब आखिरी बजट पेश कर दिया है तो 90 लाख करोड़ कहां से बनाएंगी सरकार। हमारे मुख्यमंत्री बस इतना ही जानते हैं बस। तो अगर हमें उस ग्रोथ रेट को उस टारगेट को अचीव करना है तो हमारी ग्रोथ रेट कितनी होनी चाहिए, 30% ग्रोथ रेट होनी चाहिए, जो कई बार हम लोगों ने कहा है। और जब तक जो सबसे महत्वपूर्ण विभाग हैं, मान लीजिए आपका कृषि है,
स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज हैं, एमएसएमई है, उसको भी जो थ्रस्ट मिलना चाहिए, जो सपोर्ट मिलना चाहिए, वो भी सरकार नहीं दे पा रही है। तो आखिरकार स्वास्थ्य शिक्षा का तो हाल हमने देखा ही है कि क्या स्थिति में है हमारा। और सरकार पर कैपिटा इनकम हमेशा बताती है, पर कैपिटा इनकम। अगर हम पर कैपिटा इनकम ही देख लें, दुनिया की पर कैपिटा इनकम ना देखें देशों की, क्योंकि विकसित भारत का सपना दिखाने वाले लोग दूसरे देशों की जो पर कैपिटा इनकम है, अगर हम उससे अपने देश की तुलना करते हैं तो हम बहुत पीछे दिखाई देते हैं। और फिर हम अगर प्रदेशों में देखें कि हमारे उत्तर प्रदेश की जो आंकड़ों के हिसाब से पर कैपिटा इनकम क्या है, तो हमारा स्थान जो बनता है वो नीचे से दूसरा बनता है। लगता है हमारे मुख्यमंत्री जी को उल्टा दिखाई होगी सूची कि देखिए हम पर कैपिटा इनकम में कहां आगे पहुंच गए हैं। और फिर जो तमाम गरीब हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, जिनको ये दावा करते हैं हम राशन देते हैं, कम से कम राशन जिनको देना उनकी पर कैपिटा इनकम क्या है? और मैं ये दावा कर सकता हूं इस सरकार के लोग कभी नहीं बताएंगे। आज भी अपने एमओयू याद कर रहे हैं कि 50 लाख करोड़ के एमओयू साइन हुए थे। अगर 50 लाख करोड़ के एमओयू साइन हुए तो जमीन पे कितना पहुंचा है? सवाल 50 लाख करोड़ का नहीं है, सवाल यह है कि जो एमओयू हुए थे 50 लाख करोड़, आपने ईज ऑफ बिजनेस या पॉलिसी या इंसेंटिव या तमाम इंटरेस्ट सब्सिडी, उसके माध्यम से आपने जमीन पर कितना इन्वेस्टमेंट पहुंचाया है? अगर हम खबरों को मान लें, जो आप लोगों के माध्यम से समय समय पर खबरें छपती हैं, अगर उसी को मान लें, इन्वेस्ट यूपी विभाग ने बताया कि 2023-24 में इन्वेस्टमेंट के लिए केवल 10 मामले, इनकी लागत 10 मामले आए, जिनके 10 ही प्रोजेक्ट है जिनका लागत है 4000 करोड़। 2024-25 में 45 आए एमओयू सामने, जिनके 43,000 करोड़। 25-26 में आया 75,000 करोड़। और अगर ये हम सब भी जोड़ दें, और भी अगर जो छिपा हुआ हो इन्वेस्टमेंट जो न दिखाई दे रहा हो हमें, तो 50 लाख करोड़ के एमओयू किए और 10 साल में 1 लाख करोड़ के लगभग केवल ला पाए, और वो भी जमीन पर कुछ नहीं दिख रहा है। और जमीन पर अगर दिखाई देता तो नौकरी रोजगार मिल गए होते। आज दोबारा इनको न कहना पड़ता कि हम इतनी नौकरियां देंगे, इतने रोजगार देंगे, कि सरकार हमेशा ये बताती है कि हमने भुगतान इतना किया है, कि हमने 9 वर्षों में गन्ना मूल्य में इतनी बढ़ोतरी कर दी। सवाल यह कि आपने गन्ने का रेट कितना बढ़ाया 9 साल में, 10 साल में? अब तो आखिरी बजट भी आपका चला गया आपके हाथ से। और फिर जो डील में ढील दी गई है, उसके बाद हमारे किसानों पे कितना बड़ा संकट आने वाला है, उसकी तैयारी क्या की उत्तर प्रदेश की सरकार ने, जो अभी क्लियरिटी के साथ नहीं पता है किसी को। खबरें आ रही हैं कि बहुत सी चीजें आएंगी, ऐसा आएंगे, फीड आएगा, एनिमल फीड आएगा। तो हमारे उत्तर प्रदेश में ही ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसका क्या होगा? केवल एक ही नहीं, गन्ने के अलावा आलू, धान या अन्य फसलों के लिए जो एमएसपी की बात की थी, जो गारंटी देनी थी, लीगल गारंटी एमएसपी की, वो आखिरकार सरकार ने कहां दे पाई? और आय दोगुनी कर देंगे। और महंगाई जिस तरीके से बढ़ाई है, क्या किसान की आमदनी बढ़ी, आय बढ़ी, क्या किसान वहीं का वहां रुक गया आर्थिक रूप से? तो डबल इंजन के लोग दोगुनी आय कर रहे थे। और बेरोजगारी को लेकर के कोई क्लियर स्ट्रेटेजी नहीं है, कोई क्लियर रोड मैप नहीं है, कोई क्लियर विजन नहीं है कि आखिरकार इतने बड़े पैमाने पे जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो लगातार नौजवान हताश हो रहा है, निराश हो रहा है,
जिसके सामने कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, उस नौजवान को बेरोजगारी से कैसे बाहर निकालें? जब आपका इन्वेस्टमेंट आया नहीं, आपने अपनी तरफ से कोई बड़ा फैसला लिया नहीं बेरोजगारी दूर करने के लिए, तो आखिरकार इतने बड़े पैमाने पे जो बेरोजगारी, इसको कैसे दूर करोगे आप? फिर बजट में आप कह रहे हैं कि हम इतने लोगों को नौकरी देंगे। एमएसएमईज को लेकर के बहुत बड़ी बात अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही जा रही थी। ये डील के बाद जिस समय भारत की अर्थव्यवस्था में जो प्रभाव पड़ने जा रहा है, एमएसएमईज के ऊपर सबसे ज्यादा पड़ेगा किसान खेती के बाद। उन्हें क्या सपोर्ट दे रही है सरकार? और सरकार कहने को तो आंकड़े बताती है कि इतने लाख हमारी एमएसएमईज हैं। जो एमएसएमईज यूपी में है 96 लाख हैं, जिसमें 96 लाख एमएसएमई में 82 लाख जो रजिस्टर्ड एमएसएमई है वो रजिस्टर्ड ही नहीं है। 92 लाख में जो एमएसएमई गिनी जाती है उसमें 82 लाख तो रजिस्टर्ड ही नहीं है। इसका मतलब यह है कि सरकारी योजनाएं वहां तक पहुंच ही नहीं सकती हैं। और आखिरकार क्यों नहीं रजिस्टर्ड हो रही हैं? 10 साल की डबल इंजन की सरकार में एमएसएमई क्यों नहीं रजिस्टर्ड हो रही हैं? कोई कारण तो होगा उसका। और फिर हेल्थ सेक्टर तो कहां पहुंचा दिया है। घटनाएं समय समय पे हमें आपको देखने को मिलती हैं। अस्पतालों की जो हालत है, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, चाहे जिला अस्पताल हो, चाहे पीएससी, सीएससी, इनकी सीधी सीधी मंशा और नियत यह है कि सरकार का स्वास्थ्य विभाग बिल्कुल ठप पड़ जाए, जिससे लोग प्राइवेट में ही इलाज कराए जाकर के। ये जितनी भी इंस्टीट्यूशन है, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस, उनको कितना सपोर्ट किया है सरकार ने। और जो खबरें मिलती हैं उसमें यही मिलती हैं कि अस्पतालों की दुर्दशा दिखाई देती है। मेडिकल कॉलेज जो शुरू किए, नंबर्स तो दिखाई दे रहे हैं, इलाज कहां है? मान लीजिए एम्स बने यूपी में 2, दिल्ली के अकेले एम्स को न जाने कितना बजट मिला है। सरकार बताए कि इनके 2 एम्स को क्या बजट मिलने जा रहा है। डबल इंजन की सरकार, उत्तर प्रदेश के एम्स दोनों जो बने समाजवादियों की सरकार के समय पर, उनको बजट कितना मिलने जा रहा है? हेल्थ सेक्टर में एमएमआर, आईएमआर, स्टंटिंग, न जाने कितने इश्यूज हैं जो डेटा दिखाई देता है। अभी सुनने में मिला है जो कई जिलों में गलत दवाई दे दी, मैनपुरी में, बगल के जिलों में, बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़। कफ सिरप का किस्सा हम और आप जानते ही हैं। जब तक वो खत्म होती कहानी, तब तक लेव 52 की कहानी आ गई। एडल्ट्रेशन कितने बड़े पैमाने पर है। फूड एडल्ट्रेशन में नंबर 1, विमेन अनसिक्योरिटी, मतलब सिक्योरिटी में हमारे सबसे ज्यादा सुरक्षित महिलाएं कहीं तो यूपी में है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर दिया था पुलिस को, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को सबसे ज्यादा बर्बाद अगर किसी ने किया है तो इसी सरकार ने किया है। पुलिस का हाल तो यह हो गया है, इधर हथेली गरम, उधर पुलिस नरम। इधर हथेली गरम, उधर पुलिस नरम। जब एफआईआर ही दर्ज होगी तो आंकड़े अपने आप नीचे आ जाएंगे। बड़े पैमाने पर एफआईआर न दर्ज करने की शिकायतें। पहले पुलिस तथा अपराधी 2 टीम होते थे, लेकिन भाजपा के महाभ्रष्टाचार की वजह से पुलिस और अपराधी एक ही टीम में आ गए हैं और भाजपा इस टीम की कैप्टन है आजकल। अब बच्चों ने चोर पुलिस खेलना बंद कर दिया है।
संगठित अपराध में पहली बार अपराधियों के साथ सरकार और पुलिस भी शामिल है। ऐसे तमाम उदाहरण हैं जहां पर हम लोग देखते हैं कि संगठित होकर के अपराध हो रहे हैं। यूपी में संगठित अपराध में पहली बार अपराधियों के साथ सरकार और पुलिस भी शामिल है। भाजपा और पुलिस बेईमानी और भ्रष्टाचार के पर्यायवाची बन गए हैं। पुलिस का कोई डर नहीं बचा है। ये दावा तो है कि चौराहे पर पुलिस मिलेगी, लेकिन भाजपा ये नहीं बताते हैं कि वो ले देकर अगले चौराहे तक खुद छोड़ करके आएगी। हमारे कई पत्रकार साथी वो पहेली अभी नए ज्वाइन कर रहे हैं पत्रकार साथी लोग। हम लोगों ने ये प्रेस एक पहेली के साथ शुरू की थी, जब मुंह खोला तब बुरा बोला। संकल्प पत्र में भाजपा द्वारा किए गए वादे, लगता तो यह है कि ये जो बजट बनाते बनाते और हम लोगों को ऐसे आंकड़े दिखा दिखा करके जिससे हम और आप सब लोग भ्रमित रहें, ये अपना ही संकल्प पत्र भूल गए हैं। क्योंकि बहुत बड़ा संकल्प पत्र बना था। विदाई के समय कम से कम हम लोग याद तो दिलाएं कि संकल्प पत्र में आपने क्या क्या लिखा था। किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली, पूरे उत्तर प्रदेश के किसान जानते होंगे कि कितनी मुफ्त बिजली मिली उन्हें। 5,000 करोड़ की लागत से कृषि सिंचाई योजना है। उस विभाग और उस विभाग से संबंधित लोगों का झगड़ा तो आपने देखा ही है कि विधायक मंत्री का अपहरण कर रहा है। पूरे देश में उत्तर प्रदेश ने पहली बार ये उदाहरण पेश किया है कि विधायक मंत्री का अपहरण कर सकता है। 25,000 करोड़ की लागत से सरदार पटेल एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, ये 25,000 करोड़ का बना रहे थे। और दिल्ली का जो बजट का अगर आप हिसाब लगाएंगे तो 1 लाख करोड़ का बना रहे थे एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर। 2000 नई बसों के माध्यम से सभी गांवों को बस की सुविधा दी जाएगी। आलू, टमाटर, प्याज जैसी सभी फसलों का न्यूनतम मूल्य देने के लिए 1,000 करोड़ की व्यवस्था की जाएगी। आलू जहां जहां पैदा हो रहा है या जहां काश्तकार किसान जुड़ा हुआ है आलू कारोबार से, उससे पूछे कि क्या हालत है इस समय आलू की। गन्ना किसानों को 14 दिन के अंदर भुगतान होगा और ब्याज के साथ। उज्ज्वला के सभी लाभार्थियों को होली और दीपावली पर 2 मुफ्त एलपीजी सिलेंडर बनेंगे। और बाकी लोगों ने सिलेंडर भराए कि नहीं भराए इसका आंकड़ा सरकार के पास ही नहीं है कि दोबारा उन्होंने भराए कि नहीं भराए। काशी, मेरठ, गोरखपुर, बरेली, झांसी और प्रयागराज में मेट्रो बनेगी। मेट्रो चलाते चलाते ये लोग पानी पे मेट्रो चलने लगे। और दिल्ली वालों ने इनसे बढ़कर के दावा किया, कहा कि दुनिया में सबसे ज्यादा मेट्रो कहीं बन रही है तो भारत में बन रही है। लेकिन जिस सरकार के प्रधान सांसद उनके संसदीय क्षेत्र में अभी तक मेट्रो नहीं बनने दी। और मेट्रो इसलिए नहीं बनी क्योंकि मुख्यमंत्री जी के अपने जनपद में फिजिबल ही नहीं थी मेट्रो। उनको मेट्रो के बारे में ही नहीं पता था। और लखनऊ की मेट्रो तो आपसे बेहतर कौन जानेगा, सब लोग बैठे देखें जानते हैं उस बात को। जितना समाजवादियों की सरकार में स्वीकृत हुआ था उससे आगे ये मेट्रो के प्रोजेक्ट नहीं बढ़ा पाए हैं। 6,000 डॉक्टर और 10,000 पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति की जाएगी। पीएससी सीएससी में तो डॉक्टर ही नहीं है। मेडिकल कॉलेज में जो पर्याप्त प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर या
और टेक्निकल स्टाफ होना चाहिए, वो भी नहीं है इनके पास। कैंसर इंस्टीट्यूट की हालत तो आप जानते ही हो। कह रहे हैं कैंसर के संबंधित जो दवाइयां उनको सस्ता करेंगे। दिल्ली वाले भी कह रहे हैं हम सस्ता करेंगे, ये भी कह रहे हैं कि हम सस्ता उपलब्ध कराएंगे। लेकिन जो कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट थी, उसको अगर किसी ने 10 साल में बर्बाद किया है तो ये भारतीय जनता पार्टी है। क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं चाहते कि गरीबों का इलाज मुफ्त और अच्छा इलाज हो पाए, जिससे कि उनके परिवार के सदस्यों को इलाज मिल पाए। 2 करोड़ टैबलेट, स्मार्टफोन बांटेंगे। जो मुख्यमंत्री खुद ही ना स्मार्टफोन चला पाते हैं। वाराणसी, मिर्जापुर, चित्रकूट में रोपवे सेवा। रोपवे को तो हमने आपने भी तस्वीरों वीडियो में देखा है। जब मुख्यमंत्री जी योगा कर रहे थे एक पैर पे, जैसे वो डगमगा रहे थे, उसी तरीके से क्यूटो में भी वो रोपवे डगमगा रही थी थोड़ी सी हवा चलने पर। प्रदेश की सभी विभागीय सभी भर दी जाएंगी, रिक्त स्थान नौकरी दी जाएगी। और ये नौकरी इसलिए नहीं दी जा रही है क्योंकि इन्हें आरक्षण देना पड़ता। दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन 1500 रुपए दिया जाएगा। क्या ये बजट में आ गया 1500 रुपए? कन्या सुमंगला योजना को 15,000 से बढ़ाकर के 25,000 कर देंगे। महिला एथलीटों को 5,000 रुपए तक की आर्थिक मदद होगी। हर मंडल में एक यूनिवर्सिटी बनेगी। अपनी यूनिवर्सिटी तो बना ली, हो गया पूरे प्रदेश में बन गई यूनिवर्सिटी। लेकिन इसमें यह बताया नहीं कि प्राइवेट बनाएंगे कि सरकार की बनाएंगे। हर मंडल में एक यूनिवर्सिटी बनेगी। लखनऊ में यूपी इंस्टीट्यूट ऑफ पुलिस एंड फॉरेंसिक साइंस, अयोध्या में आयुष शैक्षणिक संस्थान, गोरखपुर में गुरु गोरक्षनाथ आयुष यूनिवर्सिटी, प्रयागराज में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसमें कितना कितना बजट दिया है? सरकारी कौन सी है इसमें? प्रत्येक ग्राम पंचायत में जिम व खेल मैदान। हमारी सरकार के मुख्यमंत्री जी खेल तो आपने देखा ही है। बास्केटबॉल अभी लास्ट देखा हम लोगों ने, बास्केटबॉल। हॉकी पहले देख चुके हैं हम लोग, क्रिकेट देख चुके हैं। कोई और खेल हो उनके पास तो वो भी बता दें। प्रत्येक ग्राम पंचायत में जिम व खेल मैदान। प्रतियोगी परीक्षा के लिए मुफ्त कोचिंग। कानपुर में मेगा लेदर पार्क बनाएंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि लेदर इंडस्ट्री को अगर बर्बाद किसी ने किया है तो यही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, और जानबूझ करके बर्बाद किया है। और अब जब हम लोगों ने अपने देश की अर्थव्यवस्था को हर एक देश से खोल दिया है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, कुछ ही देश बचेंगे वरना भारत के लोग, और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्वदेशी का नारा भूल करके, आत्मनिर्भर का नारा भूल करके, मेक इन इंडिया का नारा भूल करके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हर देश से कर लेंगे। और याद रखना, जिनको रुपए की चिंता होती थी कि डॉलर के मुकाबले रुपया कहां ऊपर नीचे जा रहा है, इनकी सरकार में न जाने कितना न्यूनतम स्तर पर रुपया पहुंच जाएगा। हर परिवार में कम से कम एक रोजगार या स्वरोजगार का अवसर देंगे, ये इनके उसमें है। सभी निर्माण श्रमिकों को मुफ्त जीवन बीमा। इन्होंने जो लेबर कानून बनाया है उससे लेबर के अधिकार, मजदूरों के अधिकार सब छिन गए। कभी भी निकाला जा सकता है और कितने भी घंटे काम कराया जा सकता है, यूनियन नहीं बना सकते हैं। सभी 18 मंडलों में एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन यूनिट स्थापित करेंगे। इसकी जरूरत क्या है? केवल एक सरकार के लिए ऑर्गेनाइजेशन बना देते। हर जिले में जरूरत क्या है?
करप्शन तो यहीं से शुरू है। मुझे याद है कि हमारे पत्रकार साथी उस दिन 1000 करोड़ का बोल रहे थे, मैंने 2000 करोड़ का बोल दिया, 20,000 का बोल दिया। तब से अभी तक एग्रीमेंट नहीं हो पाए लोगों के। जो भुगतान कर रहे थे वो मारे मारे फिर रहे हैं। इसलिए पत्रकार साथियों से निवेदन है, कोई ऐसा सवाल न पूछना जिससे सरकार का काम रुक जाए। 5 विश्व स्तरीय एग्जीबिशन और अत्याधुनिक कन्वेंशन सेंटर बनाएंगे। कभी मुख्यमंत्री ने देखा है कन्वेंशन सेंटर क्या होता है? वर्ल्ड क्लास। मेरठ, रामपुर, आजमगढ़, कानपुर और बहराइच में एंटी टेररिस्ट कमांडो सेंटर बनाएंगे। जब मुंह खोला तब बुरा बोला। 3 मॉडर्न डेटा सेंटर। तो जो सरकार अपने पुराने वादों को भूल जाए, तो जनता के बीच में रख करके उन्हें भूल गए हों, तो ये आकार से क्या लाभ मिलने जा रहा है? आकार तो कितना भी बड़ा हो सकता है। और फिर इसीलिए इंतजार कर रहे थे कि भारत सरकार का जब बजट आ जाएगा तब हम अपना बजट पेश करेंगे। बीबी राम जी योजना है, मान लीजिए मनरेगा का नाम बदल दिया, उसमें सरकार बताए कि बजट कितना कम हो गया उनका। अब उत्तर प्रदेश सरकार को कितना शेयर देना पड़ेगा उसमें। इसलिए सरकार केवल आंकड़ों से और अपने प्रचार के माध्यम से जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम के बारे में आपको पता होगा कि बहुत सारी जगह पर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो चल रहा था उसमें किराया नहीं मिला जिस बिल्डिंग में वो चल रहा था। वो लोग बिल्डिंग लेकर, वो जो जिन्होंने लिया था किराए पे, वो खुद ही भाग गए। और सुनने में आया है स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम नहीं चल पाया, लेकिन 10,000 करोड़ अपने आप को चमकाने में लगा दिए सरकार ने। तो जो अपना प्रचार करने में 10,000 करोड़ खर्च कर सकते हैं केवल एक विभाग का, उससे उत्तर प्रदेश के कितने नौजवानों को नौकरी रोजगार मिल पाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। और अमेरिका के डील के बाद, फ्री ट्रेड एग्रीमेंटों के बाद हमारी अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ी चोट, और सबसे पहले चोट अगर किसी को लगने जा रही है तो हमारे गरीब और किसानों को लगने जा रही है। ये सबसे दुख की बात है कि जहां भारत सबसे ज्यादा आबादी हमारी खेती पर, गरीब गांव में रहती है, उसी पे ये सरकार संकट पैदा कर रही है। कारण क्या है, दबाव क्या है, वो विषय अलग है, लेकिन अर्थव्यवस्था से खिलवाड़ करना और फिर जनता को इमोशनल नारों से जोड़ देना, इमोशनल बातों से उनको जोड़ के रखना, ये कहने को तो अपने आप को सनातनी कहते हैं, लेकिन राजमाता अहिल्याबाई, उनकी मूर्ति को तोड़ने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। केवल वही नहीं, नेपाल नरेश ने जो घंटा दिया था उपहार में, उत्तर प्रदेश की सरकार ने वो घंटा भी चोरी करवा दिया। वहां पर एक बट वृक्ष था, बहुत ही पौराणिक था, बहुत से लोग उसकी उम्र नहीं बता सकते थे। अपनी इतिहास बनाने के लिए, अपना नाम बनाने के लिए, अपना नाम लिख जाए उसके लिए, उस पौराणिक वृक्ष को भी इन्होंने काट करके फेंक दिया। जानकारी ये मिली है कि जो इन्होंने लगाया था पेड़ उसकी जगह पर, वो भी बट वृक्ष सूख गया है। यही नहीं, नदियों को साफ करने को कितने बड़े बड़े दावे किए थे इन्होंने। हमारे नदियां वैसी की वैसी हैं, और नदियों का खराब होना, इंडस्ट्री का पूरा वेस्ट अगर जा रहा होगा नदियों में या वाटर बॉडीज में, तो मैंने 26 जनवरी को भी ये कहा कि एक प्राइवेट कंपनी ये कह रही थी कि पानी में आर्सेनिक है, पानी में मरकरी है, पानी में पेस्टिसाइड है, पानी हमारा खराब है, इसलिए हमारा प्यूरिफाई करने वाला मशीन लीजिए आप। सोचिए, प्राइवेट कंपनी को पता है लेकिन सरकार को नहीं पता है एडल्ट्रेशन किस लेवल पे पहुंच गया है। हर चीज में मिलावट है, और मिलावट को लेकर के क्या नहीं सरकार कहती थी, मिलावट करने वाले जो भी मिलते हैं वो सब भारतीय जनता पार्टी के लोग होते हैं, उनके लोग शामिल होते हैं।
इसलिए ये बजट केवल आकार का है, इसमें जनता की भलाई का नहीं है कुछ भी। और जब सब कुछ विदेशी हो जाएगा तो किसान क्या उगाएगा? सुनने में आया कि मिलेट्स को लेकर के बहुत प्रचार किया था सरकार ने। अमेरिका जान गया कि मिलेट्स का प्रचार भारत में हो रहा है, उसने बड़े पैमाने पे फैसला ले लिया, मिलेट्स आएगा अपने बाजार में। सोयाबीन, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, तो सोचिए किसान क्या उगाएगा और फिर क्या कमाएगा? जो फसल पैदा करेगा वो कैसे बेच पाएगा? आने वाला समय काले कानून की तरह, जो काले कानून लाए थे लोग किसानों को बर्बाद करने के लिए, ये नए फैसले हुए हैं। इसलिए मेरा मानना है, हम समाजवादियों का मानना है कि ये आखिरी बजट जरूर था इनका, लेकिन ये विदाई का बजट था इनका। इसके बाद ये लौटने वाले नहीं हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार और तानाशाही और जो चीज दे दो इन्हें वो बिगड़वा लो आप। कोई चीज सरकार को आप बता दोगे अच्छी है, उसी को बिगाड़ देंगे लोग। अखिलेश जी, राहुल गांधी जी ने कहा है कि अमेरिका के साथ जो डील हुई है उसमें सरकार ने भारत माता को बेच दिया है। ये बहुत सीरियस इसलिए भी है कि अमेरिका से संबंध भी हों और हम अपना बाजार भी न दे दें। भारत के साथ, और दिल्ली में भी मैंने कहा, हमने बहुत बड़े पैमाने पे चीन को दे दिया बाजार, अमेरिका को दे दिया, रशिया को भी दिया है। हमारी पूरी फॉरेन पॉलिसी भारतीय जनता पार्टी ने उलझा दी है। कभी WTO हुआ था, WTO के बाद बाजार खुला था और ये बात कही गई थी कि ट्रिकलिंग इफेक्ट से गरीबों को भी लाभ पहुंचेगा। कभी बाजार खुला था, आज हमने पूरा बाजार किसी और के हाथ पे दे दिया। इसलिए भारत को किस दिशा में जाना है, ये भारत की जनता को सोचना पड़ेगा। और मैं फिर कहता हूं, जो रास्ता समाजवादियों ने दिखाया, जो समाजवादियों ने करके दिखाया, वही रास्ता देश की खुशहाली को लेकर के जाएगा। भारत सरकार से जो इन्हें शेयर मिलना है, अपना बजट जोड़ करके ये बड़ा आकार दिखा रहे हैं और केवल शब्दों से खेलते हैं, इमोशन से खेलते हैं कि ये आकार में सबसे बड़ा है। आकार में सबसे बड़ा है तो क्या हुआ, लेकिन गरीब जनता का कितना लाभ पहुंच रहा है, किसान को कितना लाभ पहुंच रहा है, नौजवान को नौकरी रोजगार कितना मिल रहा है, हमारी महंगाई कितना कम कर रहा है ये बजट। अगर 9 लाख करोड़ का बजट है तो आप महंगाई क्यों नहीं कम कर रहे हो? आप बिजली का बिल ज्यादा ले रहे हो, लेकिन तमाम उद्योगपति कारोबारियों को आप मुनाफा ज्यादा पहुंचा रहे हो। आखिरकार महंगाई क्यों बढ़ती चली जा रही है? इससे जिम्मेदार कौन है? सर, यूएस डील हुई है, इसमें उनके मंत्री आते हैं, पन्ने पलटते हैं, कहते हैं एग्रीकल्चर में नहीं हुआ, इसमें हमने नहीं किया, लेकिन कुछ अभी तक क्लियर क्यों नहीं किया जा रहा है कि रक्षा संबंधित मसौदा हुआ है या किस क्षेत्र में हुआ है? हमें उम्मीद है कि जब बजट भाषण का रिप्लाई आएगा सरकार की तरफ दिल्ली में, उन बातों को जरूर रखा जाएगा, क्योंकि विपक्ष के लोगों ने यही सवाल उनसे पूछे कि आखिरकार ये डील में क्या क्या है। अखिलेश जी, इन्वेस्टमेंट और यहां तक पूछा कि जो बजट का हलवा बनता है वो इधर ज्यादा मिला कि उधर ज्यादा मिला है। अखिलेश जी, इन्वेस्टमेंट की बात हुई है, इन्वेस्ट यूपी से जुड़ा एक प्रकरण है। हाईकोर्ट ने FIR पेश कर दी है घूसखोरी मामले में। निकांत जैन के खिलाफ जो है FIR वो रद्द हो गई। तो जब जांच शुरू हुई थी तो बहुत तामझाम हुआ था, बहुत प्रचार हुआ था, और अब शिकायतकर्ता कहते हैं कि गलतफहमी में शिकायत हो गई थी और उसके बाद इतना बड़ा मामला खड़ा हो गया, करोड़ों रुपए का। अयोध्या फैजाबाद के मोहित खां साहब 72 वर्ष के, उन्हें किस बात को सजा मिली? 19 महीने जेल में रहना पड़ा उन्हें।
बाद में छूट करके आए। क्या आरोप था उन पे? आप सब चैनल वाले हो, क्या दिखा रहे थे आप लोग? अब शायद शर्म आ रही होगी आपको थोड़ी बहुत। क्या दिखा रहे थे आप लोग चैनल वाले कि मोहित खान क्या हैं? क्या दिखा रहे थे आप लोग? केवल चुनाव के लिए आप? और कौन नहीं जानता है भ्रष्टाचार नहीं हो रहा? मैं टिप्पणी हाईकोर्ट पे नहीं कर रहा हूं, लेकिन इतना भ्रष्टाचार किसी ने नहीं देखा जितना इतना भ्रष्टाचार यहां पर हो रहा है। सपा की बेरोजगारी का वो कितने वर्ष से बेरोजगार हैं? 5 साल से। क्या कारण था बेरोजगारी का? क्या आरोप था उन पे? कितने साल से वो बेरोजगार हैं? हाँ, कुछ ज्यादा साल हो गए उनको। आरोप क्या था? एक एक बोलोगे तो अच्छा है, लास्ट में गाना बहुत अच्छा सुनाएंगे। पहले इनसे बोलिए, ये कुछ पूछ रहे हैं। पहले तो ये बात साफ हो कि एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या क्या चीजें आ रही हैं और क्या क्या समझौते हुए हैं। जो खबरें पढ़ने को मिल रही हैं उसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बड़े पैमाने पे आने वाले हैं और 500 बिलियन का हम लोग बिजनेस देने वाले हैं। अगर हम 500 बिलियन का बिजनेस देंगे उनको तो मेक इन इंडिया का क्या होगा? हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर जहां पर 60 से लेकर के 70% आबादी निर्भर है, गरीब निर्भर है, उनका क्या होगा? स्वाभाविक है कि सरकार को हटाने के लिए बोट और सड़क पे आना होगा उनको, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। लेकिन सरकार ये क्लियर तो करे पहले। सरकार क्यों घबरा रही है कि क्लियरिटी नहीं ला रही है कि क्या क्या प्रोडक्ट्स आ रहे हैं? क्योंकि मुख्यमंत्री जी स्कूटी चलाना नहीं जानते, इसलिए नहीं आएगी। इसी बजट में 14 मेडिकल कॉलेज को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से दे रहे हैं और उन्होंने ये भी कहा कि हमने ऑलरेडी बजट का एलोकेशन है वो भी बढ़ा दिया है 18%। उससे ये होगा कि इलाज आपको महंगा हो जाएगा। प्राइवेट नर्सिंग होम में जाइए, अस्पताल में जाइए, इंश्योरेंस कंपनी से मिले हुए लोग हैं ये। आप मेडिकल इंश्योरेंस कराएंगे तो आपको कितनी किस्त देनी पड़ेगी? ये पूरा का पूरा सेक्टर बिजनेस सेक्टर बनाना चाहते हैं। समाजवादियों का पक्ष है कि जो गरीब अस्पताल में पहुंचे उसका इलाज फ्री हो। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी लगातार बढ़ती चली जा रही है। कह रहे 17 दवाइयों पे हम कुछ सब्सिडी देंगे। आखिरकार आपकी रिसर्च इंस्टीट्यूट बन जाती तो शायद यहां की कुछ चीजें ऐसी निकलती जो गरीबों को लाभ पहुंचाती, सस्ती होती। आप बताइए, 1000 करोड़ की बिल्डिंग बनी हुई रिसर्च इंस्टीट्यूट कैंसर, उसको 10 साल में नहीं चला पाए। और जिस समय मैं पहले मरीज से मिला था वो गोरखपुर की बेटी थी पहली, जिसका ऑपरेशन और इलाज लखनऊ में हो रहा था समाजवादियों के बने हुए रिसर्च इंस्टीट्यूट में। 385 करोड़ का बजट एलोकेशन किया है एडिशनल। आकार से क्यों घबरा हो रहे हो? अब टोपी तुम्हारी पहन के, पहनावा पहन के हम ही धोखा खा जाएं? अध्यक्ष जी, नहीं, अब बोलने दे रहे हैं, बोला जा रहा है। सरकारी योजनाओं को घोषणा करने में रह गया है। वो सवाल दूसरा था जिसकी वजह से जो रुकावट लोकसभा में थी वो रास्ता साफ हो गया। सभी भाषण दे रहे हैं, भी सब अपना पक्ष रख रहे हैं। अध्यक्ष जी, कल आपने देखा यूजीसी में जिस तरीके से पल्लवी पटेल जी आपकी विधायक प्रदर्शन कर रही, उनके साथ पुलिस ने बर्बरता की, कैसे आप देखते हैं अध्यक्ष जी?
जो बीजेपी के पास जाएगा उसके साथ ऐसा ही व्यवहार होगा। भारतीय जनता पार्टी किसी की सगी नहीं है। अखिलेश जी, पुलिस की कार्य प्रणाली पर आपने अभी टिप्पणी की थी। अभी हाईकोर्ट ने भी, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी जो बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है उसमें सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि उसका पालन नहीं हो रहा है और खुद से जो न्याय और दंड देने का काम पुलिस कर रही है बुलडोजर चलाकर। हमीरपुर के एक मामले में स्टे लगा दिया है, 25 को अगली सुनवाई होगी, लेकिन इस तरीके के तमाम मामले उत्तर प्रदेश में सामने आते रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक किया है कि कहीं अगर डिमोलिश किया गया था उसके लिए कहा था कि फाइन देंगे आप, अधिकारियों पे कार्रवाई होगी। तो सोचिए, सरकार सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर नहीं मान रही है। क्या सरकार मान रही है ऑर्डर? और फिर न्यायालय कह रहा कि सजा देना उसका अधिकार है। फैजाबाद अयोध्या का एक केस है जहां पर बरी हो गया, आप उसकी बेकरी तोड़ दी, सब दुकानें तोड़ दी आपने, डिमोलिश। अंततः आपको ही देना पड़ेगा पैसा, भुगतान तो कौन करेगा? सरकार को ही करना पड़ेगा। सरकार कहती है इंफ्रास्ट्रक्चर का स्वर्ण काल है, फिर भी कई शहरों में सिर्फ घोषणा और सर्वे तक ही कुछ नहीं किया जाता है। दो उदाहरण दे रहा हूं करप्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर के। गोरखपुर लिंक 91 किलोमीटर का 7,000 करोड़ का बन रहा है। आपका ग्रीन कॉरिडोर लखनऊ का अलग अलग समय पे अलग अलग अखबारों में या अलग अलग इंफॉर्मेशन के माध्यम से जानकारी मिलेगी, लगभग 7,000 करोड़ का बन रहा है, 60 किलोमीटर का। अगर इन्हें जानकारी होती इंफ्रास्ट्रक्चर की तो लखनऊ का जो ग्रीन कॉरिडोर है जो बनने जा रहा है, अगर थोड़ी और लागत लग जाती तो ये 6 लेन या 8 लेन का भी इंफ्रास्ट्रक्चर बन सकता था, और लागत थोड़ी सी लगा करके। लेकिन क्योंकि लाभ पहुंचाना है किसी को, इसी तरह एक्सप्रेसवे, डबल लेन का एक्सप्रेसवे, मुख्यमंत्री जी खुद एक्सप्रेसवे 91 किलोमीटर का 7,000 करोड़ का। और फिर जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर बना है इस सरकार में, आप उसकी हालत देख लो। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनते ही टूट गया था, पूर्वांचल में आज भी रिपेयरिंग चल रही है। और फिर सरकार की जिम्मेदारी है एसेट क्रिएट करने का, लेकिन ये सरकार लाभ देने के लिए एसेट्स को बेचती है। ये एसेट नहीं क्रिएट कर रही है, एसेट्स को बेच रही है। तभी हमारे साथी ने कहा कि पीपीपी पे हॉस्पिटल बन रहे हैं, मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, पीपीपी है। आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एसेट बना, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे आपने बेच दिया। कहने को कह रहे हैं डेयरी में हम नंबर 1 हैं, लेकिन डेयरी में जो सपोर्ट समाजवादी सरकार में हुआ, जो सीधा सीधा किसानों को लाभ पहुंच रहा था, उस डेयरी सेक्टर को कितना नुकसान पहुंचाया इन्होंने। कोई नया प्लांट नहीं लगा पाई, सोचिए आप। जो समाजवादी सरकार में लगे थे, अमूल के 3, पराग के कई प्लांट वही हैं, उसके अलावा नहीं। और कन्नौज का तो दुश्मनी है इनको कि कन्नौज में पहला काऊ मिल्क प्लांट लगा था, पहला काऊ मिल्क प्लांट था जिसके हर प्रोडक्ट काऊ मिल्क का होता। उस प्लांट को ही बंद कर दिया। सुनने में आ रहा है उसको भी बेच दिया इन्होंने। मंडियां नहीं बना रही है लोग। कोई मंडी नहीं बनाई हो तो बताएं आप। जो मंडी बन रही थी उनको भी ध्वस्त कर दिया। धान के केंद्र नहीं है, सोचिए। आपकी फल सब्जी के लिए एमएसपी की गारंटी की कोई बात नहीं। आपने कहा आलू टमाटर इनके लिए हम व्यवस्था करेंगे, 1000 करोड़ रुपए रखेंगे। कितनी खरीद की इन्होंने आलू की? किसी भी हॉर्टिकल्चर क्रॉप को इन्होंने मदद करने का काम किया हो तो बताओ। किसी भी सब्जी पैदा करने वाले की मदद की हो तो बताइए सरकार। आज बिजली का बिल कितना देना पड़ रहा है? बिजली के बनाने का कौन सा कारखाना नया लगाया बताइए 10 साल में? एक कारखाने का नाम सुना हो तो बताओ कोई हमें। कभी सुना मुख्यमंत्री के मुंह से आपने? कभी बताया उन्होंने 10 साल में कि हमने ये कारखाना लगाया? ये स्वर्णकाल नहीं, इससे अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी जनता नहीं दे सकती थी कि जब दिल्ली में और लखनऊ में सरकार एक ही पार्टी की रही हो। लेकिन इन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता के साथ धोखा किया है। मुझे खुशी उस समय उद्घाटन के समय पर
जब लखनऊ मेट्रो का उद्घाटन हो रहा था, हालांकि उद्घाटन का उद्घाटन हुआ था, उद्घाटन होने के बाद जो दूसरा उद्घाटन किया था, उस समय के गवर्नर, उन्होंने एक बहुत ठीक बात कही थी। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि ये पहला प्रोजेक्ट है जो टाइम पर और बिना पैसे बढ़े हुए पूरा हो गया। बीजेपी वाले बताएं कोई कारखाना उन्होंने इस तरह का लगाया हो तो बताओ, कोई मेट्रो बनाई हो तो बताओ। जब मुख्यमंत्री को पता ही नहीं मेट्रो क्या चीज है, गए झांसी, बोला झांसी में मेट्रो बनेगी। आज तक झांसी वाले इंतजार कर रहे हैं, और गोरखपुर में बनेगी मेट्रो। गोरखपुर में कौन सी मेट्रो बन गई बताओ? अपना बना लिया सब कुछ, ये मेट्रो नहीं बनी। और फिर गोरखपुर लिंक में कितना बड़ा घोटाला किया है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जहां छोड़ा था उससे आगे नहीं पहुंच पाया। पखनपुरा आखिरी गांव है जहां तक वो कनेक्ट समाजवादी सरकार में हुआ, वही अलाइनमेंट था, उससे आगे नहीं बढ़ा पाई ये सरकार। सोचिए आप। दाल मंडी मामले में पोस्टर्स लगा दिए गए हैं, मीडिया को रोका गया है कि आगे नहीं कवरेज कर सकते। दाल मंडी केवल वोट के लिए तोड़ी जा रही है, केवल कम्युनल पॉलिटिक्स के लिए जोड़ी जा रही है, केवल कम्युनल मैसेज देने के लिए तोड़ी जा रही है। जो लोग, आप कल्पना करिए, राजमाता अहिल्याबाई देवी का उन्होंने मूर्ति तोड़ दी हो, मंदिर तोड़े, 100 मंदिर तोड़े होंगे इन्होंने, मंदिर तोड़ दिए 100। राजमाता अहिल्याबाई देवी का मूर्ति तोड़ दी, मणिगंगा घाट तोड़ दिया। दुनिया में अपनी विरासत को संरक्षण किया जाता है, उसका संवर्धन किया जाता है, अगली पीढ़ी को और अच्छा करके देखे जाते हैं। बट ब्रश लगा था वो काट डाला इन्होंने, उखाड़ फेंक दिया। जब लोगों ने शोर किया, हम लोगों ने आवाज उठाई तो नया बट ब्रश लगाया एक, वो भी सूख गया। इनके हाथ से तो पेड़ भी नहीं लग पा रहा है। अजय जी, मुख्यमंत्री ने कहा है तो इसलिए क्योंकि सभी इन्होंने, और फिर शंकराचार्य जी का अपमान किया। कहां त्रिवेणी, हमारी संस्कृति कितना पौराणिक स्थान है, वहां पर सोचे बिना स्नान करके वापिस भेज दिया। क्या यही सनातनियों की परिभाषा है? इसलिए जानबूझ करके कम्युनल माहौल बनाने के लिए दाल मंडी को तोड़ा जा रहा है, वहां के लोगों को हटाया जा रहा है। जो अधिकारी कर भी रहे हैं, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो अपने आप गिरता है। और हमारे धर्म में एक चीज है, जो पाप करेगा उसे फल जरूर मिलेगा। जो पाप कर रहे हैं ये लोग, अधिकारी लोग, देख लेना आपको उनके पाप का इसी जन्म में, इसी जगह पर उन्हें सब कुछ हिसाब किताब होने जा रहा है उनका। भगवान करेगा इनका। कुछ और कहा था उन्होंने उर्दू में, कयामत बोला उन्होंने कि कयामत कभी नहीं है। देखिए, मैंने आपसे क्या कहा? मैंने आपसे क्या कहा? कोई भी अच्छी चीज आप उन्हें दे दो, उसको खराब कर देंगे। मैं अपने पत्रकार साथी का धन्यवाद दूंगा। इसी पे हम गाना लेकर के आए आपके लिए, और वो उस गाने के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारी समाप्त होगी। अरे भाजपाई कुछ नहीं जानते। भाजपाई कम्युनल, जब उन्हें पता लगता है कि उनके साथ जनता नहीं है, जनता उनके खिलाफ है। और सच्चाई तो हम बताएं आपको, अभी मैं बजट सुन रहा था तो बता रहे थे कि 1,60,000 के लगभग, कितनी सरकारी नौकरी दी है पुलिस की इन्होंने? 1,83,000। 1,83,000। माइग्रेशन को लेकर के, आरक्षण को लेकर के तमाम बातें हैं सुप्रीम कोर्ट की भी। अगर 1 लाख इतनी नौकरी मिली, आप बताइए पीडीए के लोगों की कितनी नौकरी छीन ली इन्होंने। जो सरकारी विभागों में मैंने आंकड़ा दिया था एक बार,
जो सरकारी 30,000 पीडीए परिवार के लोगों की नौकरी इन्होंने छीन ली, आरक्षण छीना 30,000 लोगों का। और अगर इसमें आरक्षण कम से कम 50,000 पीडीए परिवारों का आरक्षण छीना, सोचिए आप, 50,000 कम से कम जो पीडीएस समाज के नौजवानों को नौकरी रोजगार मिल जाता। ये जब कमजोर हो जाते हैं कम्युनल रास्ता अपना लेते हैं। SIR पे क्या कहना आपका? नंदलाल, मुझे खुशी है इस बात की, द्वापर और त्रेता के लोगों ने हमें बचा लिया, दशरथ और नंदलाल। ये सवाल हमसे मत पूछो, हमसे ना पूछो, अरे फिर पूछ लेना। ये जो नंदलाल आए थे उन्हें मैंने 1 लाख रुपए का उपहार वो दिया, इनाम। हम आप में से किसी को देना चाहते थे। सोचिए आपने 1 लाख खो दिया, अब जागे आप हैं 1 लाख का। और मुझे खुशी है इस बात की कि बहादुर नंदलाल कम से कम आया और हमारे साथ खड़ा हुआ यहां पर। और उसने कोई सामान्य काम नहीं किया, वो गरीब इसलिए लड़ रहा सरकार के खिलाफ, अमीर नहीं लड़ सकता सरकार के खिलाफ। वो गरीब था इसलिए खड़ा हो गया सरकार के खिलाफ। उस पर कितना प्रेशर था हम ही जानते हैं उस बात को। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता अधिकारी दबाव बना रहे थे कि ये लखनऊ न पहुंच जाए। हमें कई दिन लगे तब जाकर के हम उसे यहां ला पाए। हम ही जानते कैसे ला पाए। नहीं छिपके तो नहीं है, गाड़ी से आया। अध्यक्ष जी, योगी जी ने कहा ये अरे रुक जाओ 1 मिनट। तो नंदलाल जो दस्तखत नहीं कर पाता है, जो दस्तखत नहीं कर पाता, सोच उसके साइन कर दिए इन्होंने इंग्लिश में। अरे नहीं सिखा, मैं 1 लाख रुपए तुम्हें फिर दे रहा हूं, जाओ 1 महीने में सिखा देना उसको। इतने सीनियर पत्रकार कहां चक्कर में पड़ रहा है बीजेपी के। मैं कह रहा हूं 1 महीने में आप सिखा दो उसको, हम 1 लाख रुपए देंगे आपको। जो गरीब मजदूरी करता है, जो अंगूठा मारता था, बताओ भारतीय जनता पार्टी के किस नेता ने वो दस्तखत किए? सवाल ये है। और चुनाव आयोग आंखें बंद करके बैठा हुआ है। चुनाव आयोग, ये जिम्मेदारी तो चुनाव आयोग की है। चुनाव आयोग क्यों नहीं एक्शन ले रहा उस जिलाधिकारी पर? भाई चुनाव आयोग को जिलाधिकारी पे एक्शन लेना चाहिए, उस एसडीएम के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, निष्पक्ष बॉडी है, तो नंदलाल के मामले में उन्हें उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए जिनकी वजह से किसी का वोट का अधिकार छीना जाता। केवल वोट का अधिकार नहीं छीन रहा था, उसकी नागरिकता भी अधिकार छीन लेते लोग। तमाम जो सरकारी सुविधाएं मिलती वो सब छीन लेते लोग। इसलिए हम बधाई देते हैं एक बार फिर नंदलाल कश्यप को कि जिसने हिम्मत और बहादुरी के साथ और साहस के साथ यहां आकर के ये स्वीकार किया और कहा कि ये दस्तखत मेरे नहीं है। योगी जी ने कहा ये पहली बार हुआ है कि किसी को मुख्यमंत्री के रूप में 10वीं बार बजट पेश करने का मौका। मैं कह रहा हूं कि वो योगी है क्या? चैट जीपीटी सब पे होगी या कोई और एआई, आप डालिए उस पर, देखिए योगी, हमारी गीता में क्या लिखा है योगी के बारे में। गुरु नानक जी ने क्या कहा उन योगी के लिए। जब खुद ही नहीं है वो, तो 10 बजट का क्या मतलब है? कहां धकेल दिया आपने? ये आ नहीं पाए थे, ये आ नहीं पाए थे, रुक जाइए, आ नहीं पाए थे। वो पहेली भूल गई है। बुलडोजर प्रक्रिया चालू रहेगी आगे भी? नहीं, पहेली के साथ और कुछ भी है ना इनके लिए। अखिलेश जी, बुलडोजर प्रक्रिया आगे भी चालू रहेगी आपके आने पे? ये पहेली यूं ही नहीं बनी। जब मुंह खोला बुरा बोला। अपराधियों को पाताल से भी ढूंढ कर निकालेंगे। वो खुद अपराधी हैं। बताओ उन्होंने मुकदमे नहीं वापस लिए क्या? बताओ खुद मुकदमे वापस नहीं लिए क्या उन्होंने? मिट्टी में मिला देंगे, कयामत तक नहीं बनेगा। वो भी उर्दू के खिलाफ, फिर उर्दू बोल रहे हैं। बटेंगे तो कटेंगे। देख सपाई बिटिया घबराई। आप आंकड़े निकलवाइए, पुलिस में, महिला पुलिस के लोग कितने सुरक्षित हैं।
और आए दिन आंकड़े निकलते हैं, जो आंकड़े बताए जा रहे हैं, जो सरकारी आंकड़े हैं, सबसे ज्यादा असुरक्षित महिलाएं बेटियां कहीं हैं तो उत्तर प्रदेश में। माफियाओं पर सद्भावना की बुलेट ट्रेन चलाएंगे, पर जैसे ही उनके आएंगे माफिया, वहीं बुलेट ट्रेन में ब्रेक लग जाएंगे। गर्मी में भी यूपी को शिमला बना देंगे। ये एआई को समझते हैं क्या? बताओ, एआई में पकड़े गए कैसे मुख्यमंत्री? बताओ, एआई में पकड़े गए। सनातन कमजोर होगा तो देश कमजोर होगा। हमारे पूजनीय शंकराचार्य को गंगा में स्नान नहीं करने दिया। जो हमारे पूजनीय शंकराचार्य को गंगा में, और वो पौराणिक परंपरा को जिसने तोड़ा, वो सनातनी कभी नहीं हो सकता। जिसने पौराणिक मान्यता को, पौराणिक व्यवस्था को, हमारी त्रिवेणी संस्कृति की, आध्यात्म की, धार्मिक, उस स्थान पर जाने से रोका हो पूजनीय शंकराचार्य को, वो कभी सनातनी नहीं हो सकता। विपक्षियों की तालिबानी मान सकता है। ये कहां से आए शब्द ढूंढ कर? तो ऐसे बहुत सारे हमारे पास उनका है, इसलिए हमने पहली से शुरू किया। स्वाभाविक है वो सब कहना उनका, अब जाना ही है उन्हें। अच्छा जी, बस एक और है, आईएएस अभिषेक प्रकाश से जुड़ा जो केस है वो रद्द हो गया। ओके ओके। अध्यक्ष जी, एक प्रश्न इधर से ले लीजिए। अध्यक्ष जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, एक प्रश्न इधर से ले लीजिए। माननीय अध्यक्ष जी, अभिषेक प्रकाश वाले नहीं बोले, हमें ये बाहर मालूम है कि उसका मामला डिस्पोजल हो गया। इनके एकाध कारनामे नहीं, बहुत सारे कारनामे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, एक प्रश्न इधर से। अध्यक्ष जी, अरे एप्स्टीन फाइल पे हमारे अधिकारियों को सफाई देनी पड़ रही है, मोदी जी क्यों नहीं दे रहे हैं? इस पे थोड़ा सा एप्स्टीन फाइल जो है पूरे इंटरनेशनल लेवल पे जो है धमाकेदार, ट्रम्प के खिलाफ जो है पूरे विश्व में जो है आंदोलन हो रहा है उनके देश में, हमारे देश में क्यों नहीं? अधिकारी सफाई दे रहे हैं। हाँ, अधिकारी सफाई दे रहे हैं हमारे। मैंने देखा नहीं, बुरा न देखो। पुलिस के एकाध कारनामे में। और देखिए, अभी मैं सुन रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो पुलिस के लिए जो सबसे बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया किसी ने, तो समाजवादी ने बनाया। डायल हैंडेड 112 हो गया। आप बताइए, उसको बेटर करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए क्या किया गया? उस इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेटर कैसे किया जाए? पुलिस का रिस्पांस सिस्टम और कैसे बेटर हो? पुलिस की ट्रेनिंग और पुलिस को सही दिशा में काम करने के लिए और ट्रेनिंग कौन दे? सब व्यवस्था थी वहां पर। जो डेटा आ रहा है, उस डेटा से सीख करके, समझ करके हमें क्या पॉलिसी बनानी है, हमें किस दिशा में ले जाना है, वो सब कुछ वहां था। किसने बर्बाद किया? ये तो एक घटना आप बता रहे हो कि पुलिस के साथ, केवल कानपुर में और कानपुर के बगल में बांदा, वो आप भूल गए? बांदा की घटना भूल गए आप लोग? जेल से एक माफिया भाग गया। ये भागा नहीं है, ये अधिकारियों ने मिलकर के भगाया, क्योंकि उन्हें डर है कि आने वाले समय में समाजवादी सरकार आने वाली है। एक वकील जेल में है, वो जिंदा इसलिए क्योंकि हम लोग हर प्रेस कॉन्फ्रेंस का नाम लेते हैं। जिस दिन हम लोग नाम लेना भूल जाएं, समझ लो वो जेल में क्या करेंगे उसके साथ, क्योंकि वो राजदार है, उस पर राज है उस पर। और पुलिस की कमाई कोई मामूली कमाई है। केवल कानपुर में एक अधिकारी 100 करोड़, आप ही लोगों ने लिखा, किसी ने 100 करोड़। और कानपुर में एक और किसी की हत्या हुई, कोई लैंड डिस्प्यूट को लेकर के,
कोई कानपुर की ये घटना है, बहुत महत्वपूर्ण घटना हुई है। अभी मेरे पे जानकारी नहीं है, लोग जानकारी देना चाहते हैं, मैं पूरी जानकारी जरूर कलेक्ट करूंगा। क्या किया पुलिस ने? लेन देन कर करके छोड़ दिया। विकास दुबे की घटना भूल जाओगे आप? अब तो अमेरिका से संबंध अच्छे हो गए हैं, हम वही सैटेलाइट से वो वीडियो निकलवाएंगे, हर मूवमेंट हर सेकंड का वो वीडियो निकलेगा और पता लगेगा कि गाड़ी पलटी थी कि पलटाई गई थी। हर सेकंड का निकलेगा वीडियो। अब तो अमेरिका से संबंध अच्छे हो गए हैं, अब तो फ्री ट्रेड है, डील हुई है हमारी। डील का हिस्सा ये भी हो सकता है। तो अगर फाइल्स मिल सकती हैं तो पर सेकंड हमें वो क्यों नहीं मिल सकता? हमें तो याद है एक बड़ी गाड़ी पर आज तक का पत्रकार बैठ करके हमारी सरकार हटवा रहा था। बहुत पुरानी बात है, 10 साल पुरानी बात है, याद आ गई गाड़ी से। अब लीजिए पुलिस के कारनामे। आप ही की खबरें पढ़ रहा हूं मैं, किसी और की खबर नहीं पढ़ रहा हूं मैं। बताओ क्या किया सरकार ने? बताइए, क्या पुलिस को ट्रेनिंग दी? क्या पुलिस को इंप्रूवमेंट किया? क्या पुलिस के साथ? खाकी ने फिर किया शमशाद, सिपाही ने ये किया, चौकी में ये दुष्कर्म, मथुरा में महिला सिपाही, मेरठ में पकड़े गए 2 दरोगा पकड़े गए। बताइए, आगरा में पकड़े गए। तो कितनी घटनाएं हम बताएं आपको। रक्षक बने भक्षक, और पूरा बाई इलेक्शन लूटा था पुलिस से, आप भूल गए? वो पूरा बाई इलेक्शन लूटा था इस पुलिस ने, भूल गए आप ये सब? और खासम खास अधिकारी बैठाए हुए हैं कि जाइए लूटिए जा करके। इसलिए आखिरी जो कयामत शब्द खराब किया है हमारे मुख्यमंत्री ने, उसी पर गाना आधारित आपको सुना के हम जा रहे हैं।